वो खुद मंत्री थे, कितने शॉर्ट हाउस बनाए वो? अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री उनके पास थी। जाके पूछिए मेरठ के लोग आज उनपे उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने बंद करवाया वहां के शॉर्ट हाउसेस को। और अगर आप सरकार में रहते हुए कुछ नहीं करें, मगर यही तो परेशानी है ना मुसलमानों की कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व करता है, एक हार्ड हिंदुत्व करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, नमाज हमको पढ़ना है मुसलमानों को। आप इंसाफ करिए, आप इंसाफ का तकाजा ये है कि उस शॉर्ट हाउस को खुलाइए। आप क्या बात है बोलिए, जो पीढ़ियों से जो कारोबार कर रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट यूनिट जिसके पास परमिशन है उसको आप बंद कर दे रहे हैं। और अगर ये बीजेपी की सरकार लोगों को एमनेस्टी देती है कि अगर आपके ने काला धन है तो आप 40% टैक्स दे दीजिए और 60% वाइट कर लीजिए, तो आप अगर सरकार में आगे तो आप दीजिए ना उन लोगों को। ये तो गरीब लोग हैं जो दिन में ये कारोबार करके घर चलता है उनका, तो आप उनको दीजिए। आप बोलिए चलिए 2 महीने में हमको आप टाइम दे रहे हैं, सब सही करिए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिनके पास ब्लैक मनी उनको देते हैं एमनेस्टी, और सरकार में पहले आके पहला फैसला ही लेते हैं। आप उनको 2 महीने का टाइम देना चाहिए था कि चलिए हम सही करेंगे। और एक बात का याद रखिए कि 26,000 करोड़ का एक फायदा होता है हिंदुस्तान को बफेलो मीट के एक्सपोर्ट का, जिसमें से 11,000 करोड़ उत्तर प्रदेश से जाता है, कि उसको भी खो देंगे आप? बताइए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट पॉलिसी में बफेलो मीट को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है। और फिर आखिरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गाय मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में यम्मी है। नॉर्थ ईस्ट में आप वहां पर मम्मी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आप अलाउ कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाले आइंदा साल। बीजेपी की हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है बताइए आप? यही तो इनकी ये है कि जहां पर इनको सूट करता है वहां पर ये काम कर जाते हैं हिंदुत्व का। अब आइंदा साल 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में इलेक्शन होना है और खुद कह रहे हैं कि नहीं हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं करेंगे। गोवा में बीफ मिलता है बराबर, तो बताइए फिर क्या हो रहा है? यही तो प्रॉब्लम है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व का।